नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जीतू पटवारी का नीमच दौरा। लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से जीतू पटवारी नीमच पहुंचेंगे और महा कवरेज बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो इस वक्त हमारी एक टीम जावरा मौजूद है, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी भी जो है जीतू पटवारी के दौरे को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं। उनके साथ मौजूद है किस तरीके से वे संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और किस तरीके से इस पूरे आज के दौरे को वे सोचते हैं। मुस्तफा जी, किस तरीके से जीतू पटवारी से आपकी मुलाकात हुई है, किस तरीके से उनके साथ कितने कार्यकर्ता है और किस तरीके से इस पूरे दौरे को आप सोचते हैं? देखिए नवीन, जो जीतू पटवारी की आज नीमच में जो कार्यक्रम है और वे इंदौर से इस समय जावरा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी जैसा मैंने देखा कि भारी बारिश इस समय चल रही है, उसके बावजूद जीतू पटवारी के काफिले को जगह जगह जो है उनका स्वागत हो रहा है। और यहाँ पर जावरा प्रवेश के बाद जोया जो एक होटल है जहाँ पे अक्सर लोग रुकते हैं, वहां पे जीतू पटवारी का काफिला रुका और वहां पर भी कांग्रेस के लोगों ने उनका स्वागत किया। और जोरदार बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो नीमच का जो कार्यक्रम है उसको लेकर जीतू पटवारी यहाँ पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होकर वे नीमच की तरफ पहुंचेंगे। और भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। रास्ते में हमने और भी जगह उनका इंतजार करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखा। तो खास बात जो दिखाई दे रही वो ये कि राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। एक लंबे समय से जब विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, तब से एक सन्नाटा पसरा था कांग्रेस में। कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस मध्य प्रदेश में विलुप्त होने वाली है। लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे के बाद जिस तरह से जमीन पे कांग्रेस कार्यकर्ता उठते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जीतू पटवारी के दौरे में ये उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो इस समय मैं देख पा रहा हूँ। भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का निकल के आना और जीतू पटवारी का स्वागत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात नवीन, मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा खासा काफिला लेकर जीतू पटवारी चल रहे हैं, उनके साथ गाड़ियों की लंबी कतार चल रही है। तो एक तरफ मूसलाधार बारिश और मौसम का ये मिजाज और उसके बाद लोगों में उत्साह दिखना एक बड़ी बात है मध्य प्रदेश में। जी मुस्तफा जी, मालवा की राजनीति अलग चलती है, तो क्या मानते हैं किस तरीके से मालवा में जीतू पटवारी की एंट्री हो रही है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, और किस तरीके से आप सोचते हैं कि क्या यहाँ से कुछ बदलाव हमें जो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे? देखिए नवीन, इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मालवा जो है खेती किसानी वाला इलाका है, अफीम उत्पादक इलाका है। और जैसा कि वोट चोरी को लेके सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम में सोयाबीन की फसल नुकसानी का मुद्दा भी जोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो नीमच के नए जिलाध्यक्ष बने हैं तरुण भाईती और जागरूक के जमीन से जुड़े हैं, लंबे समय से किसानों के बीच उठते बैठते रहे, उनके दुख दर्द में जाते रहे। तो देखिए आप किस तरह से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक नया रूप दिया। और वास्तव में इस समय नीमच मंदसौर की बात करें तो सोयाबीन की फसल नुकसानी एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है कि वॉइस ऑफ एमपी ने सबसे पहले सरकार को इससे अवगत कराया कि मालवा के इस हिस्से में अति वर्षा से सोयाबीन की फसलों में भारी नुकसानी हुई है। लेकिन अचरज की बात है कि पूरे इस अंचल में कोई भी सरकार का कारिंदा या कोई नेता या विधायक या सांसद के अब तक किसानों के बीच या सोयाबीन के खेत में पहुंचने की चर्चा जानकारी नहीं आई है। और आज का इस दौरे से जो
मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जो है सोयाबीन किसानों की फसल नुकसानी को लेके हल्ला बोलेंगे, और खबरें ये भी आ रही है कि वो किसी खेत में भी जा सकते हैं और सोयाबीन की फसल नुकसानी को देख भी सकते हैं। नवीन, तो सुना आपने ये थे वरिष्ठ पत्र नवीन, आपने एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बात आपने कही कि मालवा की इस राजनीति में, तो यहाँ किसानों का एक अहम रोल है, और जिस तरह से वोट चोरी सत्याग्रह में सोयाबीन की फसल नुकसानी के मुद्दे को लाया गया है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस किसानों की उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और तरुण भाईती ने उस नब्ज पे हाथ रखा है और अपने प्रदेश अध्यक्ष को साथ लेकर वो बीजेपी सरकार पर हल्ला बोलने वाले, और भारी बारिश के बावजूद जो उत्साह दिख रहा है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर वोट चोरी के मुद्दे के बाद एक नई जान दिखाई दे रही है। नवीन, तो सुना आपने ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी जहां पर वे जावरा में मौजूद थे और किस तरीके से जीतू पटवारी का काफिला जो है जावरा पहुंचा था। यहां से वो काफिला नीमच की ओर जो निकल चुका है, और किस तरीके से इस पूरे दौरे को मुस्तफा जी सोचते हैं, किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जो उन्होंने बड़ी अपडेट बताई है।